हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रवि आपके लिए लेके आया हूँ बीपीएससी कोर्स। बीपीएससी 71st प्रिपरेशन के लिए आप सब जुड़ सकते हैं इस स्टडी सर्कल से। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्ट की बीपीएससी प्रीलिम्स की से मेंस तक की तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसलिए आप लोग इस चैनल से जल्द जुड़ें और इस चैनल के माध्यम से अपने सफलता को परिणाम दें। आज मैं बीपीएससी 71st की बात करने जा रहा हूँ और 70th बीपीएससी की। कैसे बीपीएससी तैयारी करें और कैसे 70th बीपीएससी को रिवीजन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान रहे हैं कि 70th बीपीएससी हमारा एग्ज़ाम नज़दीक 30th सितंबर को ऑलरेडी घोषित है। पिछले ईयर से ही बीपीएससी कैलेंडर में ऑलरेडी मेंशन्ड है और ये रिजर्वेशन के कारण हमारा नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब जल्द से जल्द आने की आशा है। और नोटिफिकेशन की वजह से हम लोग को तैयारी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएंगे तब तक तैयारी नहीं करेंगे ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। क्योंकि इसके लिए तो पहले से ही हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि यदि बीपीएससी करना है तो उसमें तो टाइम देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए ऐसे ही उसमें तो तुक्का चलेगा ही नहीं, और बिना नॉलेज के आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन ही है। इसलिए नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए समय आपको देना पड़ेगा। चलिए आप लोग को, और 71st बीपीएससी के लिए ये नया कोर्स है और ये कोर्स मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ 71st बीपीएससी के लिए बीपीएससी कोर्स का। और पहले हम लोग सब्जेक्ट बीपीएससी स्पेशल बिहार से स्टार्ट करेंगे और हम लोग इसके बाद इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे और सारे कोर्स को ये कोर्स को 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे। अभी 71st बीपीएससी के लिए अभी से ही लग जाएं और अपने इस कोर्स को अच्छे से मेहनत करके इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट करें और आप अगले साल किसी न किसी संवैधानिक पद पर जरूर, प्रशासनिक पद पर जरूर रहेंगे। और 70th बीपीएससी के लिए मैं 70th बीपीएससी के वजह से ही ये कोर्स में 30 स्पेशल बिहार को ही पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल बिहार मोर गेनिंग स्कोर है इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में। और इसके पहले तो क्योंकि बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए कम से कम पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं ये बीपीएससी स्पेशल में, ये स्पेशल बिहार से सब्जेक्ट से। इसलिए पहले हम स्पेशल बिहार सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे और 70th बीपीएससी वालों आप लोग रिवीजन करते हुए जाएंगे। मैं आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा, उसके बेसिक, बिहार स्पेशल के बेसिक पढ़ाऊंगा। उसके बारे में जैसे उसमें पढ़ाया जाएगा
उसमें टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, 1 बाय 1 टॉपिक को कवर करते जाऊँगा। ये देखिए, ये आपका पहले ये बिहार सामान्य परिचय मैं बताऊँगा। ये बीपीएससी, इसमें मैं बताऊँगा बिहार स्पेशल में बीपीएससी बिहार स्पेशल, इसमें बताऊँगा मैं आपको समान परिचय बिहार का, समान परिचय। दूसरे नंबर पर राजकीय प्रतीक। तीसरा नंबर भौगोलिक परिदृश्य। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लासेस में ये चलेगा। ये इसके बाद जनसंख्या से रिलेटेड बताऊंगा, जलवायु से रिलेटेड, बिहार की जलवायु कैसी है, जनगणना 2011 को हम लोग देखेंगे बिहार में कहाँ ज़्यादा कहाँ कम पॉपुलेशन है। और हम लोग देखेंगे बिहार की सीमावर्ती सीमाएं सीमाएं बिहार की सीमाएं कहाँ कहाँ मिलती है और किस राज्य से मिलती है। चौथा, सिंचाई। पांचवा, लोक सत्ता के बारे में, कहाँ किस में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और राज्य विधायिका कितनी है। तो इसमें हम लोग से लिख सकते हैं, लोक सत्ता के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे इंट्रोडक्शन में। ये टोटल ये आज का टॉपिक रहेगा और इसके बाद हम लोगों को बिहार स्पेशल में टोटल सारे चीज़ें क्या क्या पढ़नी है वो बताता हूँ आज। बिहार स्पेशल में हम लोगों को पढ़नी है ये तो इंट्रोडक्शन क्लासेस हो गई और उसमें पहले पढ़ूंगा, क्या पढ़ना है आप लोग को, पहले पढ़ाऊंगा इतिहास। ये मेन टॉपिक्स मैं आपको कवर करते जाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना। ये सब टॉपिक्स कवर होने के बाद आप लोग बहुत ईज़िली क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे
और इस टॉपिक बिहार स्पेशल कंप्लीट करने के बाद इसके बाद मैं आपको एक टेस्ट के लिए ये टेस्ट करवाऊँगा और उसमें डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा ये टेस्ट। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे बिहार की, फिर पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, बिहार का भूगोल कैसा है, भूगोल में उसकी आकृति पढ़ेंगे, बिहार की मृदा क्या है, नदियाँ कौन कौन सी है, सिंचाई का प्रयोजन क्या है, बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार की प्रमुख वनोपज क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। उसके बाद पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था। इसके बाद उसके पर्यटन, बिहार के पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे और बिहार की स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में कौन कौन सी स्कीम्स आए हैं और बिहार में इसके कौन कौन से पहले लिख लेते हैं स्कीम्स पढ़ना है और बिहार की करंट अफेयर वो सब मैं बताते जाऊंगा। नहीं तो ये सब करंट अफेयर्स मैं लास्ट में आपको एक क्लास ले लूँगा, आप लोग याद करवा देना, वो मैं ले लूँगा। बिहार स्पेशल में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, इसलिए आप लोग कंसंट्रेट करके इस वीडियो को आप देखना और अपने माइंड में सेटअप कर लो। 70th बीपीएससी के लिए ये रामबाण होगा, क्योंकि ये आपको रिवीजन के तौर पे आप इसे फास्ट एंड फॉरवर्ड क्विक रिवीजन कर सकते हो। एक बार मतलब 2K स्पीड में भी देखकर आप एक बार रिमेंबर कर सकते हो कि हाँ ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको कवर अप कर लेना है। चलिए आपका क्लास आज बिहार स्पेशल से स्टार्ट करता हूँ और ये फर्स्ट लेक्चर होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इंट्रोडक्शन में समान परिचय ये सब पढ़ाऊँगा अभी। जलवायु, जनगणना, सीमाएं, सिंचाई, लोक सत्ता। चलिए सबसे पहले उसके हम मैप देखते हैं कि बिहार कैसा दिखता है। बिहार हमारा उसका शेप तो आप लोग जानते ही होंगे। शेप मतलब उसका ढांचा कैसा है, उसका ढांचा आयताकार जैसा है। ये देखिए आप लोग के सामने ये है आपका बिहार। ये देखिए आप लोग भली भांति देख रहे होंगे कि ये किस तरह का दिखता है। ये देखिए किस तरह है, यहाँ से लेके इसकी चौड़ाई यहाँ तक है, ये चौड़ाई हो गई। ये लंबाई यहाँ से लेकर ये पूरा नीचे यहाँ तक है। ये देखा जाए यहाँ तक ये लंबाई होगी। ये किस तरह का ढांचा हो गया, ये आयताकार शेप हो गया हमारा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बिहार आयताकार का शेप का है। बिहार को हम पहले बिहार नाम से भी जानते थे। क्या नाम से? बिहार।
एक सेकेंड, विहार नाम से जानते थे। बाद में ये प्राचीन समय से इतिहास के हमारे कुछ समय बाद हमारे आधुनिक भारत में ये नाम बिहार पड़ा, बिहार। ठीक है, आप लोग को ये दिखाई नहीं देता होगा, इसके लिए मैं ब्लैक कर लेता हूँ। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि बिहार का स्थापना कब हुआ था। हम लोग देखें तो इसकी स्थापना ये 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना। राजधानी ये पटना है। जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार से इसकी पहले देख लेते हैं। आपका उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय हमारा स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1913 को। 1 दिसंबर 1913 को हमारा स्थापना हुआ था। और इसका उद्घाटन हमारा 3 फरवरी 1916 को किया गया था। कब? 3 फरवरी 1916 को उद्घाटन। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा क्षेत्रफल के जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 जनगणना के जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा तीसरा नंबर पे हमारा राज्य आता है जनगणना के अनुसार। जनगणना 2011 का जनसंख्या में कितना नंबर पे? 3rd रैंक में आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा 12वें नंबर पे आता है। यदि राज्य में गिना जाए तो ये 12वें नंबर पे हम लोग जानते हैं। और यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए दोनों मिलाकर तो ये 13वें नंबर पे हो जाएगा। ये 13वें नंबर पे आएगा एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा राजकीय प्रतीक क्या है। राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक में हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो ये जानना एक बिहार के वासियों को जानना अत्यंत आवश्यक है, एक बिहार के निवासी होने के नाते। क्योंकि ये जानने बिना ये सारे लोग को
अपने अपने स्टेट का कौन सी राजकीय वृक्ष है, पुष्प है, पशु है, पक्षी है, भाषा है, ये सब जानना अत्यंत आवश्यक है। ये कॉमन चीज़ें हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं राजकीय वृक्ष, वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा, गेंदा फूल। आप लोगों ने ससुराल गेंदा फूल एक नाम सुना होगा, अभिषेक बच्चन का है। राजकीय पशु, राजकीय पशु कौन सा है? बैल, क्योंकि यहाँ खेती होती है इसलिए बैल राजकीय पशु रख दिया गया। 2013 से पहले इसके राजकीय पशु रीछ था। और राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी गौरैया है। क्या है? गौरैया, जो कि अभी लुप्त हो गया है। हम लोग को ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। पहले घास फूस के घर होते थे तो उसमें ज़्यादातर ये घोंसले बना कर रहते थे। राजकीय भाषा, राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। दूसरे नंबर पे ये उर्दू है। और राजकीय मछली मांगुर मछली। जो मांसाहारी होंगे उनको पता होगा, ये मांगुर मछली एक पर उनके मांगुर मछली के सूंड बड़े होते हैं। और राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जातीय आवासीय चाहे कोई भी बिहार की पेपर यदि प्रिंट करते हो तो उस पर राजकीय वृक्ष का राजकीय चिन्ह दिया हुआ रहता है। वृक्ष लगा जैसा एक कॉर्नर में रहता है और स्वास्तिक बना हुआ रहता है दोनों साइड, वृक्ष के दोनों साइड। यह है बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष। ये आपका हो गया राजकीय प्रतीक। अब हम लोग देखें तो बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो कैसा है। चलिए पहले हम लोग बिहार का मैप को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद भौगोलिक इस दृश्य को देखेंगे। 1 सेकेंड, मैं मैप सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें समझने में आसानी होगी भौगोलिक दृष्टिकोण को। ये देखिए, ये अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखते हैं। ये अक्षांशीय विस्तार ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा। ये देखिए, ये उत्तर की तरफ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार हमारा कितना है? ये देखिए, यहाँ से हमारा जो ये पड़ता है, यह अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से
24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से हमारा कहाँ तक जाएगा ये अक्षांशीय विस्तार? ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और ये देशांतरीय विस्तार, ये देखिए यहाँ से यहाँ आप लोग बोल सकते हैं, मतलब ये पूरी, ये देखिए यहाँ से ये कवर कर रहा है। यही सेंटर हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर ये सेंटर जो पड़ेगा यहाँ पर, इसको बोलेंगे। तो इसको आपको अलग कलर से हम मार्क कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर यह है हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है, ये इसको हम इरेज करके फिर से लिख देते हैं। हमारा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर ये कहाँ तक है, ये देखिए यहाँ तक 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। इधर से इधर तक देशांतर कहा जाता है, देशांतर। और इधर से अक्षांशीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश। अब हम लोग समझते हैं कि इसका क्षेत्रफल, टोटल एरिया हम लोग देखें बिहार का, तो टोटल एरिया ये हमारा टोटल एरिया 94,163 किलोमीटर है। इसकी लंबाई, ये मैंने अक्षांश बताया, और इसकी लंबाई देखें, ये देखिए लंबाई इसकी यहाँ तक होगी। ये देखिए ये पूरा लंबाई यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक आएगा। ये लंबाई उत्तर से, मतलब ये देखिए हम उत्तर से लेके पूरा दक्षिण तक ये लंबाई लेंगे। ये लंबाई टोटल हमारे 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर है। और ये हमारी चौड़ाई आपको ये हमारी कहाँ से कहाँ, उत्तर से लेकर, उत्तर से दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया। और ये हम चौड़ाई हम देखा जाए, ये चौड़ाई हमारा, ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ये चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, 483 किलोमीटर। पूरब से लेकर पश्चिम तक। ये देखिए इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। आप लोग तो जानते ही होंगे। ये पूरब से लेकर कहाँ तक है, पश्चिम तक 483 किलोमीटर।
पूरब से पश्चिम। इसकी समुद्र तल की ऊंचाई, ये ऊंचाई समुद्र तल से यदि ऊंचाई नापा जाए, ये समुद्र तल से ऊंचाई हम लोग 173 फीट है। 173 फीट। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमारे बिहार में किस प्रकार की जलवायु मौजूद है। हमारे बिहार में जलवायु की बात करें, जाल लिख दिया मैंने। जलवायु की बात करें तो इसकी सामान्य वर्षा, हमारे बिहार में सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर प्रति हर एक वर्ष होती है। सामान्य वर्षा कितनी होती है? 1205 1205 मिलीमीटर। और औसत वर्षा दिवस औसत वर्षा दिवस 52.5 दिन प्रति वर्ष होती है। और यहाँ की जलवायु मानसूनी है। कैसी है? जलवायु मानसूनी है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। और सर्वाधिक वर्षा यहाँ बिहार में कहाँ, किस जिले में होती है? सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। और न्यूनतम वर्षा अरवल में होती है। कहाँ होती है? अरवल। और सर्वाधिक औसत आर्द्रता कहाँ रहती है? किस जिले में ज़्यादा रहती है? सर्वाधिक औसत आर्द्रता किस जिले में रहती है? सुपौल में। ये जलवायु के बारे में आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। जलवायु अक्सर ये पूछी जाती है, सर्वाधिक आर्द्रता, औसत आर्द्रता कहाँ रहती है, सर्वाधिक वर्षा वाली जिला कौन है बिहार की। आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ते जाइएगा। अब हम लोग एक नज़र डालते हैं अपनी जनसंख्या पर। हम लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है। पहले नंबर में आपको ये 2011 की जनगणना, जनसंख्या 2011। कुल जनसंख्या कितनी है?
जनसंख्या कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40,99,445 52। ये देश का कुल देश का कितना परसेंट है? 8.6%, 60% है ये पूरे देश का। बिहार की जनसंख्या 8.6% बिहार की है सिर्फ। और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति कितनी है इसमें? 1,65,67,325, जो कि बिहार के 15.9% जनसंख्या है। लिंगा अनुपात ये पूछा जाता है। और अनुसूचित जनजाति जाने हैं तो ये अनुसूचित जाति की है। और ये अनुसूचित जनजाति कितनी है? अनुसूचित जनजाति ये एक 13,36,572। ये टोटल कितनी है? 1.3% है। ये परसेंट, ये मैं आपको परसेंट में बता रहा हूँ। ये एक्यूरेट आपको 2011 की जनसंख्या बता रहा हूँ। और लिंगानुपात, बिहार की लिंगानुपात कितनी है? बिहार की लिंगानुपात, ये बिहार की लिंगानुपात हमारे बच्चों की है 935, लेकिन टोटल यदि पूछा जाए तो आप बताओगे 918। यदि शिशु का पूछा जाए तो 935। अब मृत्यु दर पूछा जाए 7.9 प्रति हजार। और एक नज़र हम लोग डालें प्रशासनिक परिदृश्य पर कि टोटल कितने ज़िले हैं। चलिए, टोटल हमारे राज्य में टोटल कितने ज़िले हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में बताता हूँ। प्रशासनिक सॉरी
टोटल जिले, कुल जिले, कुल जिले कितने हैं? 38। सबसे बड़ा जिला, बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, चंपारण। और सबसे छोटा जिला, छोटा जिला है शिवहर। ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बताया जा रहा है। छोटा जिला शिवहर, छोटा जिला शिवहर है। और टोटल प्रमंडल, प्रमंडल, टोटल प्रमंडल 9 है। और अनुमंडल टोटल, अनुमंडल, अनुमंडल टोटल है 109, 101 है। और पुलिस जिले कितने हैं टोटल? पुलिस जिले टोटल 44 है। ये आपको प्रशासनिक के बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए। ये हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में ये सब आते हैं। इसके क्या कितने अथी हैं। इसके बाद हम लोग नज़र डालते हैं एक बार अपनी सीमा पर, मतलब बिहार की सीमा पर। बिहार का भौगोलिक सीमा किस किस राज्यों से और किस किस देश से कनेक्ट करता है? पहले नंबर ये बिहार है, ठीक। इसके दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, ये उत्तर में क्या है और पश्चिम में क्या है। आप लोग देख लीजिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक। अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखिए, एक राज्य, इसमें बिहार एक राज्य के साथ एक देश और 3 राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक देश और 3 राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जिले और किस राज्य से साझा करती है। चलिए, आपको हम मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कौन कौन से जिले साझा करती है। ये देखिए, आपके लिए स्पेशल से मैं लाया हूँ ये मैप, आपको समझाने के लिए सिर्फ लगा रहा हूँ, ताकि आपको इंटरेक्टिव वे में समझ में आ सके कि ये कौन सी राज्य किस राज्य के, कौन सी जिले किस राज्य के साथ ये साझा कर रही है सीमा। ये देखिए, इधर नेपाल है, इधर हमारे मतलब उत्तर में नेपाल है और पूरब में, दक्षिण में झारखंड है, झारखंड है, इस पूरब में वेस्ट बंगाल है और इधर उत्तर प्रदेश है।
पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये देखिए, आप लोग देखिए कि ये नेपाल की सीमा किसके किसके साथ साझा कर रही है। आपको मैं मार्क करके दिखाऊंगा। ये देखिए, वेस्ट बंगाल, फिर सॉरी पश्चिम चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी, चौथे नंबर पे मधुबनी, पाँचवें नंबर पर सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। किशनगंज ये दोनों के साथ साझा करेगी, वेस्ट बंगाल के साथ भी और नेपाल के साथ भी। उसी तरह पश्चिमी चंपारण ये यूपी के साथ भी साझा करेगी और इधर नेपाल के साथ भी साझा करेगी। और इधर देखिए, यूपी में देखिए, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, और ये आप लोग छोड़िएगा नहीं, ये रोहतास भी साझा कर रही है। इसकी सीमा बहुत कम है लेकिन साझा कर रही है। और अब पश्चिम में चलते हैं, ये पूरब में चलते हैं। पूरब में देखते हैं, पूरब में कौन कौन सी है। ये देखिए, किशनगंज, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, भागलपुर, ये तीन ही साझा करेगी। ये भागलपुर ये झारखंड के साथ साझा करेगी। ये कटिहार भी झारखंड के साथ साझा करेगी। वेस्ट बंगाल ये भागलपुर नहीं करती है वेस्ट बंगाल के साथ, इसलिए हम लोग देखेंगे अब झारखंड के साथ, मतलब दक्षिण में कौन कौन सा है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये सारे राज्य, ये सब ज़िले से अपनी सीमा साझा कर रही है। ये आपको राज्य कभी कभी पूछ देता है ये कि किस राज्य से कौन से ज़िले ये अपनी सीमा लगी हुई है, इसीलिए आपको इस मैप को एक बार ध्यान में रखना है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद ये सीमा तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोकसत्ता में हमारा कौन कौन सा लोकसभा, राज्यसभा, ये कितनी कितनी सीटें साझा कर रही है बिहार के साथ। ये हम लोग देखेंगे लोकसत्ता के बारे में। लोकसत्ता में हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। लोकसभा में टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें कितनी है। अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें हैं लोकसभा में। और राज्यसभा में
राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और स्थानीय स्वशासन में देखा जाए जिला कितनी है? जिला परिषद जितनी जिला है उतनी जिला परिषद। 38 है। पंचायत समिति 534 है। ग्राम पंचायत 8,004 सॉरी आपको दिखाई नहीं देगा। 8,406 ग्राम पंचायत है। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सिंचाई के सबसे बड़े साधन क्या हैं और कितनी संचित क्षेत्र है सिंचाई के, और सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। चलिए आपको हम सिंचाई के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। सबसे बड़े साधन हैं सिंचाई के सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पहले ये देखते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि ये सबसे बड़ी नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा। और सबसे बड़ी सिंचाई के परियोजना कौन है? बड़ी सिंचाई की परियोजना सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। कुल संचित क्षेत्र कितनी है? संचित क्षेत्र देखा जाए, संचित क्षेत्र 57% है। इसके 57% कृषि क्षेत्र लिख सकते हैं। क्षेत्र कुल संचित सिंचाई के भाग यदि परसेंट देखा जाए, संचित भाग पहला नलकूप से कितने परसेंट होते हैं? 63.9% नलकूप से ही हो जाते हैं। और दूसरा नहर से 63.9%, ये तो नलकूप से हो गए। और 30.6% ये आपका हो गया नहर से, और तालाब व अन्य से 5.5% ये होते हैं। मतलब सबसे बड़े सिंचाई के साधन नलकूप हैं। नलकूप मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। तालाब से
5.5%। सोचिए, ये सिंचाई के बिहार में सबसे बड़े यही साधन है। इसके अलावा कितनी दिक्कत होती है सिंचाई में। अब चलिए राज्य विधायिका के बारे में थोड़ा देखते हैं। आप लोग ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग को माइंड में रखना है हमेशा ये चीज़ें। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पूरे डिटेल से। इतिहास पढ़ाऊँगा, भूगोल पढ़ाऊँगा, मतलब बिहार का इतिहास पढ़ाऊँगा। बिहार में क्या भूगोल है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, वो मैं आपको बताऊँगा। फिर राजनीतिक स्तर पे बताऊँगा। अब देखिए, इसमें आप लोग देखेंगे कि राज्य विधायिका के बारे में। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कोई कमेंट करके बता सकता है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति हेतु कितनी है? अनुसूचित जाति की कितनी है बताओ? 38, 38। इसमें से अनुसूचित जाति के 38 हैं विधानसभा में। और अनुसूचित जनजाति के मात्र 2। कितने हैं? मात्र 2। ये हमारा अनुसूचित जनजाति के विधानसभा की सीटें हैं। और विधान परिषद में विधान परिषद की विधान परिषद में टोटल सीटें 75 विधान परिषद में सीटें हैं। यदि आप लोग से कोई पूछ दे कि बिहार नेपाल की सीमा की लंबाई क्या है, ये मोस्टली परीक्षा दृष्टि से ये पूछा गया है कई एग्जाम में, और पूछने की संभावना भी है। इसमें आप लोग को बता देता हूँ, परीक्षा दृष्टिकोण से ये आपको बिहार एंड नेपाल सीमा लंबाई, ये आपका 729 किलोमीटर है। अब बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की लंबाई ये 5,947 है। राष्ट्रीय और आप लोग जान ही रहे हैं, मैंने शुरू में ही बताया आप लोगों का कि बिहार का गठन कब हुआ। बिहार का ये गठन उड़ीसा के साथ हुआ था। बिहार का गठन
ये आपका 22 मार्च 1921 में हुआ था। उस टाइम बिहार के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। और ये प्रथम सरकार की गठन ये किसके नेतृत्व में हुआ था? कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में हुआ था। जब प्रथम अधिवेशन 1937 में हुआ था, उसी टाइम। चलिए ठीक है। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन पहली बार हुआ था 31 अक्टूबर 1939 में। अब बिहार का बताइए, मैंने शुरू में भी बताया था कि आपका ये बिहार को बिहार क्यों बोला जाता है? कहाँ गई ये बिहार? बिहार आपका नाम बिहार से बिहार कैसे पड़ा, इसकी कहानी अब मैं बताता हूँ। बिहार का ये पहले बिहार में बौद्ध विहारों की अधिकता ज़्यादा थी। किसकी अधिकता थी? बौद्ध विहारों की। बौद्ध की अधिकता, इसके कारण बौद्ध की अधिकता ज़्यादा रहने के कारण बिहार का नामकरण पड़ा बिहार। बिहार की ज्यामितीय आकृति आपको मैंने बताया कि ये आयताकार है। कैसा है? आयताकार। झारखंड ये कब अलग हुआ है? झारखंड का आपका अलग होने का दिवस आपको याद ही होगा, 15 नवंबर। 15 नवंबर कब? 15 नवंबर 1900। झारखंड झारखंड का पृथक कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000। ये डेट याद रखिएगा। और ये मोस्टली बीपीएससी में ज़्यादातर पहले पूछा गया है। और इसके एरिया कितने थे? झारखंड के पृथक जब जब बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तब उस टाइम कितना परसेंट भूभाग झारखंड को सौंपा गया था? मात्र इसका 46%। बिहार का 46% भूभाग दिया गया था। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। और इसके साथ आपकी अगली नेक्स्ट क्लास बिहार का इतिहास से मैं स्टार्ट करूँगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को
और ज़ोर शोर से मेहनत करके कंप्लीट करें और अपनी मेहनत को अंजाम दें इस एग्ज़ाम को क्रैक करके, बीपीएससी को क्रैक करके। हालांकि ये आपकी बिहार स्पेशल तो सारे ये बीपीएससी में तो है ही, और बिहार के जितने एग्ज़ाम हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए ये सारे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लासेस है बिहार स्पेशल, सारे कंपटीशनर को बिहार की तैयारी करने वाले, जैसे बिहार एसएससी, बिहार बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा और बिहार बीपीएससी। इसके साथ आप लोग लगे रहें और मैं आप लोगों को बूस्ट करता रहूँगा और अपनी सहायता प्रदान करता रहूँगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।